अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का सबक है मुहावरा। गुज़िश्ता वीडियो में हमने पढ़ा था हम आवाज़ अल्फाज के ताल्लुक़ से। आज हम पढ़ेंगे मुहावरे के ताल्लुक़ से। मुहावरा किसे कहते हैं? आम बोलचाल में शामिल ऐसे फ़िक्रे यानी जुमले, आम बोलचाल में शामिल ऐसे फ़िक्रे जो अपने असल माने के बजाय मुख्तलिफ माने में इस्तेमाल हों, उन्हें मुहावरा कहते हैं। यानी इसमें बताया जा रहा है कि जो हम आम ज़बान में आपस में बातचीत करते वक्त जो जुमले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ज़बान से जुमले कुछ और अदा करते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग हम कुछ और मुराद लेते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी आपके सामने दिए हुए हैं। बाग बाग होना यानी बहुत खुश होना। हम अक्सर सुन लेते हैं किसी को भी कहते हुए, या हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं कि दिल बाग बाग हो गया, यानी दिल बहुत खुश हो गया, यानी आज हम बहुत खुश हो गए। नीलम, देखिए ये जुमलों में भी इस्तेमाल करके दिखाया गया है कि नीलम अपनी नौकरी मिलने पर बाग बाग हो गई, यानी कि नीलम को जब नौकरी मिली तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अगला मुहावरा हमारे सामने है बाल बाल बचना, यानी चोट ना आना। छत से गिरकर भी वो बाल बाल बच गई, यानी छत से गिरने के बाद आमतौर से चोटें तो लगती ही हैं, या किसी भी ऊंचाई से कोई अगर शख्स गिरता है तो उसको कुछ न कुछ ज़ख्म आता है, चोट लगती है। लेकिन अगर उसे चोट नहीं लगी तो हम कहते हैं कि छत से गिरकर वो बाल बाल बच गया, या वो बाल बाल बच गई। या कोई ऐसा हादसा, एक्सीडेंट, कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जिसमें कार की हालत देखते हुए लगता है कि वो शख्स बचा नहीं होगा जो भी कार के अंदर होगा, लेकिन अगर उसका सिर्फ हाथ पैर ही टूटा या जान नहीं गई, तब भी हम कहते हैं कि वो बाल बाल बच गया, उसकी जान बच गई है। नहीं तो गाड़ी की हालत देखते हुए उम्मीद नहीं थी कि ये लोग बचेंगे, गाड़ी के अंदर जो लोग भी हैं वो बचेंगे। इस तरह के चीज़ें हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करते रहते हैं। हमारा अगला मुहावरा है पेट में चूहे दौड़ना, यानी बहुत भूख लगना। ये तो कॉमन है, कुछ ज़्यादा ही कॉमन है, और ये तो छोटे बच्चे भी अपने जुमलों में इस्तेमाल करते रहते हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। दोपहर के 2 बज गए हैं, हमारे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। ये जुमले में इस्तेमाल करके आपको दिखाया गया है। अगला मुहावरा है राह देखना, यानी इंतज़ार करना। राह देखना एग्जैक्ट मीनिंग अगर इसकी हम बात करें तो यानी रास्ता देखना, रास्ते की तरफ नज़र करके बैठना, रास्ता देखते रहना। लेकिन असल माने ये है इसके कि हम किसी का इंतज़ार जब करते हैं तो हम उसकी राह देखते रहते हैं। इसको जुमले में इस्तेमाल करके दिखाया है कि मैं कब से आपकी राह देख रहा हूँ। अगला मुहावरा है हमारे यहाँ नाक में दम करना, यानी परेशान करना। जुमलों में इस्तेमाल देखिए इसका, बच्चों की शरारतों ने उसकी नाक में दम कर दिया। यहाँ पे ज़रा सा टाइपिंग की मिस्टेक है, किताब में मिसप्रिंट हो गया है, तो मैं इस जुमले को सही तरीके से पढ़ देता हूँ, यानी कि बच्चों की शरारतों ने उसकी नाक में दम कर दिया। इस तरह से ये जुमला होगा, ठीक है, यानी कुछ ज़्यादा ही परेशान कर देना। इसमें सवाल जवाब जो है एक्सरसाइज का जो काम है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी देखिए पहला सवाल है नीचे दिए गए मुहावरों में से सिर्फ 5 को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे मुहावरा भी लिखा है, मायने भी लिखे हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मुहावरे लिखे हैं, लेकिन आपके लिए आसानी इसमें ये दी गई है कि इन 15 मुहावरों में से आपको सिर्फ 5 मुहावरे ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसको आप अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। बाल की खाल उतारना, यानी बहुत छानबीन करना। बातों में आना, धोखा खाना।
पानी पानी होना, शर्मिंदा होना, ठोकरें खाना, परेशानी उठाना, जान में जान आना, इत्मीनान होना, आप अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना, खुद अपना नुकसान करना, खुद अपने आप को मुसीबत में डालना, जी भर आना, रोना, दिन फिरना, अच्छे दिन आना, कमर बांधना, तैयार होना, आसमान पर दिमाग होना, आसमान पर दिमाग होना, गुरूर करना, घमंड करना, मक्खियाँ मारना, बेकार बैठना, नज़र से गिरना, जलील होना, बेइज्जत होना, हाथ पाँव मारना, कोशिश करना, हाथ मलना, अफसोस करना, आफत मोल लेना, जानबूझ के मुसीबत या मुश्किल में पड़ना। तो ये मैंने आपके सामने ये जितने भी दिए गए थे मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया है। आप ख़ुद भी पढ़ने की इसकी प्रैक्टिस करिएगा ताकि ज़बान साफ़ हो जाए, और मीनिंग भी मैंने बता दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। तो आपके होमवर्क का काम ये है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे इन मुहावरों के 5 जुमले बनाकर दिखाएंगे। आज की वीडियो में मुझे सिर्फ मुहावरों के ताल्लुक़ से बात करनी थी। आप इन वीडियोस को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।